के पकौड़े, गोभी के, आलू के पकौड़े, बट ये सारी चीजें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। किचन में से भी इतनी चीजें ले सकते हो, इतना कुछ हमारे किचन के अंदर होता है। आप बेसन यूज कर लो। बेसन आप थोड़ा इसके चावल का आटा जो है उसको थोड़ा महीन या दरदरा पीस लो जी। बहुत ज्यादा। माय नेम इज कंचन भाटिया एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम बात करेंगे बरसात में यानी कि मॉनसून में हम अपने स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो जब बारिश होती है इतना सुहाना मौसम हो जाता है, हर तरफ हरियाली हरियाली लगती है और पॉल्यूशन भी बहुत कम हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस टाइम पर लेकिन हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी चिपचिपी हो जाती है और एक्स्ट्रा ऑयलिंग सी होने लगती है फेस पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो वो हमारी स्किन को खराब करते हैं। तो ऐसे में हमें अपनी स्किन का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है और खाने पीने में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसमें भी आप ध्यान दो कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, और जो कि आपकी सेहत के लिए सही हो, आपकी स्किन के लिए सही हो, आपके हेयर के लिए सही हो। तो आप जैसे कि थोड़ा वैसे उस टाइम पर तो मन करता है कि पकौड़े खाएं, क्या बात है, बाहर बारिश हो रही है, चाय गर्मा गर्म पिए, कॉफी पिए और साथ में मजेदार से पनीर के पकौड़े, गोभी के, आलू के पकौड़े, बट ये सारी चीजें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऑयली है फूड। वही चीज कि जितना आप ऑयल खाते हो वो फिर आपके फेस पे नजर आने लगता है। तो उसके लिए आप अच्छा सा डिटॉक्स वाटर आप लो, बहुत अच्छा रहेगा। और आप क्या कर सकते हो कि अपना जो फेस है वो दिन में 2-3 बार आप माइल्ड फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करो। ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर से महंगे महंगे फेस वॉश खरीद लो तो उसी से आप क्लीन कर सकते हो, नहीं। आप अपने घर में भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इस वेदर में आपके लिए मुल्तानी मिट्टी का पैक वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जितना आपके स्किन पे एक्सेस ऑयल होता है, जब आप फेस पे मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाते हो, क्ले पैक लगाते हो, तो वो जितना भी आपके स्किन पे ऑयल एक्स्ट्रा होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है। तो जिससे कि चिपचिपाहट कम हो जाती है, स्किन पे कई बार इरिटेशन होती है, रेडनेस आ जाती है, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ा ड्राई है तो उसमें थोड़ा आप हनी मिक्स कर सकते हो, आप उसमें थोड़ा दही यूज कर सकते हो। तो ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल करो, आपके फेस के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं, बारिश आ जाती है और अच्छा तो लगता है हमें बारिश में भीगना, लेकिन फिर जब हम घर पर आते हैं तो उसके लिए हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और जिस टाइम हम सोने जाते हैं, खास तौर पे कभी भी जब आप मार्केट से या कहीं से भी आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, तो सोने के टाइम पे आपका फेस जो है अच्छे से क्लीन होना चाहिए। उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो, क्योंकि कई बार तो होता है कि यार आलस आ रहा है, ऐसे सो जाते हैं, नहीं क्लीन करने का मन है, रात को 2 बजे आ रहे हो, 2:30 बजे आ रहे हो, फेस पे मेकअप लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन नहीं, उस समय आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है। अगर आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालोगे तभी तो फिर आप लॉन्ग लाइफ अपनी स्किन को अच्छे से रख पाओगे। आप हमेशा जब भी आप बाहर से आते हो, चाहे सीजन कोई हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी सीजन हो, आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से आप किसी भी फेस वॉश से क्लीन करो या कुछ भी करके आप उसको अच्छे से पहले क्लीन करो। और उसके बाद जो भी आपका स्किन रूटीन है, कोई सीरम यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, जो भी है, आप वो करके अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करोगे तभी जो फाइन लाइन रिंकल्स आते हैं, कोई फाइन लाइंस हैं आपके, तो वो आप इस चीज को कल को परसों में बदल सकते हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, वो आते जरूर हैं बट उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इस चीज के लिए आपको हमेशा पहले ही तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आज हो रहा है तो हमारे रिंकल्स आने शुरू हो गए तो अब हम क्या करें, नहीं। उसके लिए
लिए आपको पहले से ही रेडी रहना होगा। ये मेरे ख्याल से हर कोई, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, और थोड़ा सा लड़कियों में ज्यादा होता है कि हम खूबसूरत दिखें। वैसे खूबसूरती जो होती है देखने वाले की आंखों में होती है। खूबसूरती का मतलब किसी का गोरा रंग, किसी के नैन नक्श अच्छे, या किसी के ब्रांडेड कपड़ों से नहीं होता है। खूबसूरती आपके अंदर से आनी चाहिए। आपकी स्किन अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आप वैसे भी खूबसूरत लगोगे। और खूबसूरती किसी रंग की मोहताज नहीं है, किसी कपड़ों की मोहताज नहीं है। बस अपने आप को साफ सुथरा रखो, अच्छा रखो। और हम एक और चीज हम कर सकते हैं कि जैसे बेसन है, हमें किचन से ही इतना कुछ हमें मतलब नेचर ने दिया है कि हम अपने बाहर से जाने की जरूरत ही नहीं है। आप किचन में से भी इतनी चीजें ले सकते हो, इतना कुछ हमारे किचन के अंदर होता है। आप बेसन यूज कर लो। बेसन आपको आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन फ्रेंडली होता है। बस उसमें ये होता है कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। ऑयली है तो आप उसमें थोड़ा नींबू का रस डाल लो और थोड़ा दूध डाल लो। और अगर आपकी स्किन थोड़ा ड्राई है तो आप उसमें क्रीम डाल लो, मलाई डाल लो, और दही डाल सकते हो। दही जो होता है वो आपके पोर्स जो हैं, ओपन पोर्स हैं, उनको अच्छे से टाइटन करता है। और जब आपके पोर्स टाइटन होंगे, आपकी स्किन को मॉइस्चर भी पूरा मिलेगा, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आप अपने फेस पे हनी लगा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हो। फिर बारिश के सीजन में आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम तो एक्सफोलिएशन करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप डेड स्किन को रिमूव कर देते हो तो आपकी स्किन काफी यंग लगती है। और उसके लिए वही आप थोड़ा चावल का आटा जो है उसको थोड़ा महीन या दरदरा पीस लो। बहुत ज्यादा महीन मत करो, बहुत ज्यादा बारीक मत करो। उसको थोड़ा दरदरा पीस के आप उसका पैक लगा सकते हो 5-7 मिनट लगा के, और उसको हल्के से मसाज कर सकते हो। अगर आपके पास 5 मिनट भी नहीं है उसको रखने के लिए। और हाँ, स्क्रब बहुत ज्यादा नहीं करना होता, क्योंकि स्क्रब करने से रैशेस आ जाते हैं, फिर वो पिगमेंटेशन में तब्दील हो जाता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक और चीज कर सकते हो, क्विक एंड फास्ट। उसमें क्या है, आप फेस वॉश लो। फेस वॉश में ही आप थोड़ा सा मोटा वाला बेसन, ठीक है, मोटा वाला बेसन ले लो। अगर आपके पास मोटा बेसन भी नहीं है तो घर में स्क्रब होगा ना, वॉशरूम में आपके स्क्रब मिल जाएगा आपको। तो वो थोड़ा सा स्क्रब और थोड़ा सा फेस वॉश, दोनों को मिक्स करो और अपने फेस पे अप्लाई कर दो, और उसको हल्का सा मसाज करके आप रिमूव कर दो। उससे भी आपके जो जितना भी आपका डर्ट है वो निकल जाएगा, डेड स्किन रिमूव हो जाएंगे। तो उसके बाद आप थोड़ा फेस पे आइसिंग कर लो, वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे छोटे छोटे अगर टिप्स आप फॉलो करोगे तो आप अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। और आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स जानने हो, छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स हैं, कुछ हेयर के होते हैं, कुछ मेकअप के होते हैं, तो इससे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जो काम एकदम से करना पड़ता है उसके लिए मुश्किल आती है। जैसे आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हुई हैं, जिन बच्चों ने तो डेली थोड़ा थोड़ा काम किया उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने सोचा हम कल कर लेंगे, तो वो लास्ट में फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब हमने काम नहीं किया, अब टीचर के पास जाना है, फिर हफड़ा दफड़ी में सब कुछ करते हैं, लेकिन वो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें अपने स्किन का, अपने बालों का, हर चीज का ख्याल अगर हम थोड़ा डेली करेंगे तो वो एकदम से इकट्ठा नहीं होगा। और इसी तरह हमें हमारी जो स्किन होती है वो भी बच्चों की जैसी होती है। अगर आप इसको प्यार से रखोगे तो यूथफुल रहेगी, नहीं तो फिर आप खुद समझदार हो। तो ऐसे आप छोटे छोटे से टिप्स पाने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो, आप लाइक भी करो, शेयर करो, और मुझे कमेंट्स करके थोड़ा ये भी बताओ कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है। तो हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग ग्लो विद कॉन्फिडेंस।